ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की चुनौती से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से संक्रमण रोकने के लिए समुचित एहतियाती उपायों का पालन करने को कहा। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि हम निश्चित रूप से इस महामारी से संघर्ष में जीत हासिल करेंगे। मास्क लगाने की अपील पर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का एक वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटी लेकिन जरूरी सावधानी लोगों को सुरक्षित रख सकती है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एकजुट होकर कोविड-19 का मुकाबला कर रहा है और मानवता निश्चित रूप से विजयी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में 24 घंटे लगे कर्मियों का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने संकट की इस घड़ी में देश की सेवा में जुटी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और इच्छुक उद्यमों को हर संभव सहयोग सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में देश सेवा में जुटी और नागरिकों की लगातार मदद कर रही भारतीय रेलवे पर उन्हें गर्व है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 14,792 हो गई है। इनमें से 2,014 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 488 की मृत्यु हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में संक्रमण से मृत्यु की दर लगभग 3.3% है। मंत्रालय ने बताया कि जमीनी स्तर पर की गई कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम आए हैं। 23 स्टेट्स में 45 अदर डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 22 नए डिस्ट्रिक्ट्स 12 स्टेट्स में ऐसे आए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर इसी तरीके से जिला स्थाई पर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और लॉकडाउन पर हम काम करते रहें तो हमें लगता है कि हमें इसी तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आते रहेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्र और राज्यों ने नागरिकों की समस्याएं दूर करने के लिए नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन शुरू किए हैं। सभी राज्यों ने जिला और राज्य स्तर पर आपात केंद्र शुरू किए हैं। ये आपातकालीन सेवा लोकेशन बेस्ड ट्रैकिंग या जीपीएस की मदद से पीड़ित व्यक्ति की लोकेशन को ट्रैक करते हुए अतिशीघ्र सेवा प्रदान कर सकती है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में इमरजेंसी में लोगों ने इस प्रणाली का काफी उपयोग किया है। गर्भवती महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, दिव्यांगजनों ने 112 का इस्तेमाल करते हुए सहायता पाई है। श्रम मंत्रालय ने मजदूरों की शिकायतें दूर करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष बनाए हैं। गृह मंत्रालय के टोल फ्री नंबर से नागरिकों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। ये नंबर हैं 1930 और 1944। 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आपातकालीन नंबर 112 भी काम कर रहा है। इस नंबर पर कॉल करके पुलिस, अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस सेवाएं हासिल की जा सकती हैं। सरकार ने देश भर में जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए पूरे डाक तंत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल राज्यों के मुख्य महाडाकपालों और डाक विभाग के मुख्य महाप्रबंधकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैठक में ये निर्देश दिए। श्री प्रसाद ने सबसे निचले तबके और जरूरतमंद लोगों तक खाद्य वस्तुएं तत्काल पहुंचाने के तौर तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति के लिए स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारतीय डाक के कर्मचारियों ने देश भर में खाद्य वस्तुओं के 1 लाख पैकेट श्रमिकों में बांटे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विमान कंपनियों से इस बारे में सरकार के फैसले के बाद ही बुकिंग शुरू करने को कहा है। कल एयर इंडिया ने 1 जून की यात्रा तिथि से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू करने की घोषणा की थी। ये भी खबर थी कि एयर इंडिया ने 4 मई से कुछ घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। कोविड-19 महामारी के कारण सभी उड़ानों पर प्रतिबंध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। बैठक में कल से गैर संक्रमित क्षेत्रों में लॉकडाउन से छूट के संदर्भ में विचार विमर्श हुआ।
गैर संक्रमित क्षेत्रों में केंद्र सरकार की छूट के अंतर्गत महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विभिन्न विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। श्री तोमर ने कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के रोकथाम के लिए करीब 7 लाख मास्क तैयार करने के ग्रामीण विकास विभाग के प्रयासों की सराहना की। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों की संख्या बढ़ाकर 76 कर दी है। सरकार ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ए ब्लॉक खैराबाद, रंगपुरी पहाड़ी में इजराइल कैंप, इंद्रपुरी में बुद्ध नगर, सिविल लाइन्स में ओबेराय अपार्टमेंट, मानसरोवर गार्डन का जी ब्लॉक, शास्त्री पार्क का ई और ए ब्लॉक, गौतमपुरी की गली नंबर 18 को हॉटस्पॉट घोषित किया है। ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत इन इलाकों को सील करने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में कल कोरोना वायरस से संक्रमित 328 रोगियों का पता चला है। राज्य में रोगियों की संख्या 3648 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 328 में से 184 नए रोगी मुंबई में और 78 पुणे में मिले हैं। ठाणे शहर में 6 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र बल नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई और लॉकडाउन के दौरान जनजातीय लोगों में राशन बांटने का दोहरा काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित कांकेर जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवान इन दिनों माओवादियों से लोहा लेने के साथ ही ग्रामीणों की मुश्किलों को भी दूर कर उनकी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जब ग्रामीणों को राशन आदि के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में बीएसएफ के जवान विभिन्न गांवों में जरूरतमंद ग्रामीणों और मजदूरों को खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। बीएसएफ के महानिरीक्षक JBN प्रसाद ने बताया कि खाद्य सामग्री के वितरण के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि यह सामग्री माओवादियों तक न पहुंच जाए। बीएसएफ लोगों की सुरक्षा के लिए डिप्लॉयड है। यहाँ पर हम अपनी जो ऑपरेशंस है हमने बंद नहीं किया है और हम जो रूटीन हमारा जो एरिया डोमिनेशन है हम कर रहे हैं और डोमिनेशन के समय पर हमारा नजर उन जगह पर रख रहे हैं जहाँ पर उनको राशन मिलने का संभावना है। बीएसएफ द्वारा कांकेर जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जा रहे हैं और लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। राजस्थान के कोटा में फंसे सैकड़ों विद्यार्थियों को लेकर लगभग 300 बसें उत्तर प्रदेश आ गई हैं। प्रदेश सरकार ने आगरा से 200 बसें और झांसी से 100 बसें कोटा भेजी थीं, जहां पूर्णबंदी के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे देशभर के हजारों विद्यार्थी फंसे हुए हैं। वापस आए सभी विद्यार्थियों की जांच की जाएगी और उन्हें घर भेजने से पहले संगरोध केंद्रों में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम देवबंद ने मुसलमानों से रमजान महीने के दौरान स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न करने की अपील की है। रमजान का महीना 25 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। राज्य के सहारनपुर जिले के में दारुल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर अब्दुल कासिम नोमानी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और किसी भी तरह की भीड़ से बचना चाहिए। आकाशवाणी से बातचीत में दारुल उलूम देवबंद के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने कहा कि रमजान और तरावीह के बारे में बहुत जल्द विस्तृत फतवा जारी किया जाएगा। भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन HCQ की पहली खेप संयुक्त अरब अमारात को भेजी है। 55 लाख गोलियों की यह खेप अमारात में कोविड-19 प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए है। दिल्ली स्थित अमारात दूतावास ने दवा की पहली खेप भेजने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। ब्रिटेन में कोरोना महामारी से कल एक ही दिन में सबसे अधिक 888 लोगों की मौत हुई। डाउनिंग स्ट्रीट में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए ब्रिटेन के सामुदायिक मामलों के मंत्री रॉबर्ट जेनेरिक ने कहा कि समूचे देश में इस भयावह संक्रमण के कारण 4,60,437 लोगों की जांच हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।